ओके, तो ये क्वेश्चंस है बेटा एग्जाम्पलर के आपके एनसीईआरटी के, जो थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ी ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, और बाकी 1 मार्क में इनकी एप्लीकेशंस भी आ सकती हैं व्हेन यू एक्चुअली आर गिवन अ मैट्रिक्स और अ डिटर्मिनेंट। तो अब ये है क्या नोटेशन, ए ट्रांसपोज पूरे का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स पहले ले लिया और बाद में लेना है उसका ट्रांसपोज, एंड द गिवन कंडीशन इज इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ऑब्वियसली ये देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो आप इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हो ना, मतलब ट्रांसपोज तो निकाल सकते हो पर इनवर्स निकाल नहीं पाओगे अगर एग्जिस्ट नहीं करता। तो गिवन ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कब होते हैं, जब उनका डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, और हम उनको कहते हैं नॉन सिंगुलर, ये आप सबको पता है। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। हम ये भी पहले प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, that determinant of A is equal to the determinant of A transpose। ट्रांसपोज अगर आपको फिर से याद दिला दूं, अगर हम रोज को एलिमेंट्स को कॉलम्स में लिखते हैं, वेरी गुड, तो दो जो भी वो एलिमेंट थे, रो वाले एलिमेंट अगर कॉलम में आ जाए तो हम उसे ट्रांसपोज करते हैं। डिटर्मिनेंट A is equal to determinant of A transpose। अब अगर डिटर्मिनेंट A 0 नहीं है तो ये भी 0 नहीं होगा ना, so we can write determinant of A transpose is not equal to 0। का मतलब जैसे ही डिटर्मिनेंट 0 नहीं है हम लिख सकते हैं that A transpose is also invertible, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। वो हमें क्यों बताना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें इसी A ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है, ये ध्यान से गिवन क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए हमने पहले ये शो कर दिया that A inverse A transpose is also invertible, right? अब हमें ये पता है जब भी हम A इंटू ए इनवर्स करते हैं वो इक्वल आ जाता है A इनवर्स इंटू ए के, और वो होता है आइडेंटिटी। अब हम क्या करें अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे ट्रांसपोज लिया तो इधर और इधर भी लिख दिया ऐसे ट्रांसपोज, इधर और इधर भी लिख दिया ट्रांसपोज। एक्चुअली ये बोथ की जगह हम ऑल साइड्स भी लिख सकते हैं, एक तीसरी साइड भी है, सिर्फ 2 नहीं है। तो A इंटू ए इनवर्स ट्रांसपोज दिख रहा है इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी का ट्रांसपोज। अब आइडेंटिटी का ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी होता है, और ये प्रॉपर्टी इसका ध्यान दो, इंटू बी, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करके ट्रांसपोज नहीं है, इज द सेम एज A ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय B ट्रांसपोज। पढ़ी थी और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी किए हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इनको ओपन कर सकते हैं, A ट्रांसपोज अलग, A इनवर्स का ट्रांसपोज अलग, दिस इज इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय A का ट्रांसपोज, दिस इज अगेन इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट। अब इसी सेंटेंस को हम इससे टैली कर लें, तब हमने दो मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई किया और उनको हम आगे पीछे भी चेंज कर पा रहे हैं और आइडेंटिटी मिल रहा है, तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, मतलब A ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स का ट्रांसपोज, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए। क्लियर? तो एक बार और ध्यान से इसको पढ़िएगा, देखिएगा, एंड इफ देयर इज एनी इशू आप मुझे जरूर बताएंगे। Is that right, all of you? Okay. Yes, ma'am. So let's, very good, Shabash. Let's go on to the next question. Now, again, the application part, properties हमने use की। X equal to -4 is a root of this determinant equal to 0. तो ये आपको पता है इक्वेशन बन जाती है। ये डेल्टा जो है लिखा हुआ है, दिस इज नाम लिख दिया डिटर्मिनेंट, पर एक्चुअली हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0, फाइंड द अदर 2 रूट्स। एक रूट ये और निकालने हैं, मतलब टोटल कितने रूट्स हैं? 3। क्यों है 3 रूट्स? हाउ डू वी नो? दिस डिटर्मिनेंट इज ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का मतलब अगर यहाँ भी x, हर एक कॉलम या रो में x है तो इट हैज टू गिव अस 3 रूट्स, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस डिटर्मिनेंट को पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं एक्सपेंशन से भी पहले।
और इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि हमें कुछ फैक्टर्स मिल जाए। अब हमने जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमें पता था कि राइट हैंड साइड में देख लेना है और उस हिसाब से फैक्टर बनाने हैं। तो x इक्वल टू -4 अगर वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब x प्लस 4 शुड बी अ फैक्टर। ठीक है, एक तो हमारे मन में आ गया कि x प्लस 4 तो कहीं से लाएंगे और फिर उसको कॉमन ले लेंगे, एक फैक्टर बना लेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या करें, रो 1 को हमने किया रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, इन सबको ऐड कर दो आपस में। फिर पहले आपको एंट्री आपको मिल गई रो 1 में x प्लस 4। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 और 2 1 और 3 है क्वेश्चन में, तो सभी एलिमेंट्स प्लस करके आपको मिलते हैं x प्लस 4। वो 1 सिर्फ चेंज हुई है बच्चों, ना रो 2 में कोई चेंज है ना 3 में, इक्वल टू 0 इक्वेशन है। यहाँ भी लिख देते हैं इक्वल टू 0। वैसे एक रीजन था नहीं लिखा था, बट दैट्स फाइन। x प्लस 4 हमने ले लिया कॉमन, और कॉमन आने के बाद रो में तीनों एलिमेंट्स हो गए 1। अब आपको पता है 2 0 बनाने के लिए हम क्या करें, कॉलम वाइज सबट्रैक्ट कर दें। ठीक है, चाहे C1 और C2 को 0 बना दो, चाहे C2 और C3 को बना दो, चाहे तो 1 और 3 को भी बना सकते हैं, पर 2 सब्सिक्वेंट ले लेते हैं तो अच्छा है। तो हमने C2 को 0 बनाया और C3 को 0 बनाया, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। तो C2 और C3 में दोनों में से कॉलम 1 सबट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉलम 1 सबट्रैक्ट कर दीजिए। वो हमें क्या मिल रहा है देखो, फर्स्ट कॉलम में नो चेंज, 1 माइनस 1 किया 0, इधर से ये माइनस किया x माइनस 1, और ये माइनस किया 2 माइनस 3 तो माइनस। आई थिंक दैट क्लियर। इसी तरह कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो 0 0 और x माइनस 3 वो 0 मिल चुके हैं। लेट अस एक्सपैंड, ये सारा इक्वल टू 0 है। आप चाहें तो सारा एक ही बार लास्ट में लिख लें, चाहे तो बार बार आप लिख सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। अभी हम डिटर्मिनेंट को ही एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड कर लीजिए अलोंग रो 1, तो x प्लस 4 तो हमें पता है, बाहर कॉमन ये वाला आया हुआ है। फिर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट जाएगा और ये एलिमेंट यहाँ लिखा जाता है विच इज 1, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई, तो यहाँ 0 होने की वजह से ये तो 0 मिल गया, लेकिन ये x माइनस 1 और x माइनस 3 है ये है बस। और मजे की बात ये, तो एक फैक्टर x प्लस 4 जो हमारे पास था और दो फैक्टर्स और मिल गए x माइनस 1 x माइनस 3। क्या हम इसे एक्सपैंड करें? नहीं, बिल्कुल हमें कोई जरूरत नहीं है इसको एक्सपैंड करने की। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि हमें लास्ट में वो मिलेगा इक्वल टू 0, बट गिवन डेल्टा इज 0, तो हमें फैक्टर्स ही चाहिए, दिस इंटू दिस इंटू दिस इज 0। जब तीन फैक्टर 0 होते हैं तो क्या लिखते हैं, x इक्वल टू -4 या 1 या 3। They are all the possible roots of the given equation. Given equation is in the form of a determinant, right? Okay. तो अभी ऐसा है कि हमारे पास आज ये मीटिंग लंबी नहीं चलने दे रहे हैं, आज ये हमें कह रहे हैं कि अब आपके पास 7 मिनट्स और है।